हाय, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास सपोज करो गिवन है कि सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस प्रकार लिखा गया तो वो हम पढ़ेंगे कि बनते कैसे हैं केमिकल फॉर्मूलेज। तो पहले जान लेते हैं हम केमिकल फॉर्मूले होते क्या हैं। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो क्या है, उसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके अंदर जो उसकी जिस चीज़ से वो मिलकर बना हुआ है, जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, तो सोडियम हो गया Na और क्लोराइड हो गया Cl। तो सोडियम और क्लोराइड, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये सोडियम जो ये फॉर्मूला है ना हमारा केमिकल फॉर्मूला, ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, ये इसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज़ को हम सिंबल में कैसे दर्शाएंगे, जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर की जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो है H2। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला वो क्या है, उसका CO2। इसी तरह से हम समझेंगे केमिकल फॉर्मूला हम किस प्रकार लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले कि किस प्रकार लिखते हैं उस चीज़ को, हम जान लेते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मतलब कौन कितना रिएक्टिव है, कितनी जल्दी वो रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कितनी जल्दी वो कंबाइन करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, तो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो ये एक हमारी टेबल दी हुई है, तो हम इस टेबल में इधर दी हुई है वैलेंसीज, और वैलेंसी 1 2 3। तो इस तरह वे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 है और उनके साथ साथ हमने सिंबल्स भी लिख दिए। और इस वाली रो में वे हैं जिनकी वैलेंसी 2 है और साथ साथ उनके सिंबल्स भी हैं। और इस वाली रो में वे हैं जिनकी वैलेंसी 3 है और साथ साथ उनके सिंबल्स भी हैं। जैसे हमारा सोडियम Na+, और ये ऑक्साइड O2-, और ये हो गया हमारा कार्बोनेट CO3-2। तो इनके साथ साथ चार्ज क्या है, इनके सिंबल्स हैं, इनके ये एलिमेंट के सिंबल भी दिए हुए हैं और साथ साथ इनकी वैलेंसी भी दी हुई है इस टेबल में। ये टेबल आपको याद करनी है, इसी से आपके केमिकल फॉर्मूले बनेंगे। पहले तो पढ़ लेते हैं हमको सिंपल कंपाउंड। यहाँ पर हमारे सिंपल कंपाउंड इनके फॉर्मूले, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ सिंपल कंपाउंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आयनिक कंपाउंड के किस प्रकार केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो सिंपल कंपाउंड में जैसे हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के सिंबल क्या है, हाइड्रोजन के H और क्लोराइड का Cl, और साथ में इनकी ये इधर वैलेंसी लिखी हुई है, क्या है, इनके सिंबल्स हैं। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की भी 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो हमारा क्या बन गया, इसका केमिकल फॉर्मूला H1Cl1। तो 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, HCl। और इसी प्रकार हमारा वाटर है, ठीक है। H वाटर के चीज में लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, इसमें सिंबल है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो इसे इसके साथ और इसे इसके साथ, तो क्या बन गया हमारा H, ये 2 और O, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वाटर का फॉर्मूला H2O। तो हमारे को सिंपल कंपाउंड इस प्रकार हम फॉर्मूले, अब आपको चल गया पता कि फॉर्मूले हम किस प्रकार लिखते हैं। अब इससे आपको एक आइडिया हो चुका कि हम केमिकल फॉर्मूले किस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले किस प्रकार लिखे जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं उनका चार्ज की कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है। तो जैसे हमें अपना फॉर्मूला बनाना है, सपोज करो मैग्नीशियम क्लोराइड का,
तो यहाँ लिखते हैं हम इनके सिंबल और इधर इनके चार्ज। तो सिंबल हो गए इनके मैग्नीशियम Mg और क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और क्लोराइड का हो गया अपना Cl। जो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है वो होता है अपना +2, ठीक है। और जो क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है वो होता है अपना -1। तो अब लिखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला, इसे इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो गया अपना Mg। और 1 लिखने की हमें नीड नहीं है, ठीक है, 1 लिखते नहीं है। और क्लोरीन इधर आ जाएगा अपना 2, तो कितना बन गया MgCl2। अब जो हमारा फॉर्मूला बना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक मैग्नीशियम के लिए हमें 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन क्या बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे, तभी तो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर होता है हमारा 2+ चार्ज, +2 चार्ज, और हम अपने पास जो क्लोरीन है हमारे पास उसके ऊपर तो -1 होता है। तो अब इसे न्यूट्रल करना है, तो यहाँ हमारा -1 यहाँ पर +2 है, तो हमें एक और -1 चाहिए ना ताकि कैंसिल हो जाए। तो हम एक और क्लोरीन लेंगे और ये हो गया अपना -1। तो एक मैग्नीशियम के लिए हमें 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है। तो कितना हो गया टोटल चार्ज -2। तो अब जैसे हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम क्या हो गया हमारा Al, ऑक्साइड O। तो जो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है +3, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा -2। तो इसके साथ इसे और इसके साथ इसे क्या बनेगा हमारा Al2O3। ये क्या हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ तो लिखेंगे हम उसका सिंबल और इधर अपना चार्ज। तो कैल्शियम का सिंबल क्या है अपना Ca और ऑक्साइड का O। जो कैल्शियम के ऊपर चार्ज था वो कितना था आपको बताया था मैंने, कितना था चार्ज +2, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना था -2। भाई इसकी इधर और इससे इधर करेंगे तो Ca2 और O2। तो अब हम ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला बन चुका अपना CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तैयार हो चुका अपना। तो अब हम पढ़ लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो उसका सिंबल सोडियम का हो गया Na और नाइट्रेट का NO3। तो जो अपना सोडियम के ऊपर चार्ज था वो कितना होता अपना +1, और जो NO3 के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता अपना -1। तो भाई इसकी इससे और इसे इसकी इससे, तो इधर Na 1 लिखने की नीड नहीं है, और इधर कितना हो गया अपना NO3 1 लिखने की नीड नहीं है इसके इसमें। तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारा बन चुका। अब ये जो है हमारा यहाँ पर Na वो तो हमारा क्या था मेटल था, लेकिन जो हमारा NO3 था NO3 ये क्या हमारा ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। ये जो हमारा ये है NO3-1, ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है। तो समझते हैं भाई पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं। तो भाई आयंस तो आपको क्लियर है, ठीक है। मेटल का आयंस, ये तो आप आयंस तो आपको क्लियर है कि मेटल क्या होता है, और आपको नॉन मेटल भी क्लियर है। अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन वो होते हैं जिन आयंस में क्या होते हैं एटम के ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे पास अमोनियम है, तो अमोनियम क्या है हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। इसमें एक आयन नहीं है, एक एलिमेंट नहीं, इसमें 2 एलिमेंट के आयन है। जैसे हमारे क्या हो गया N और H4। जैसे हाइड्रोक्साइड
ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन, मतलब O भी है इसमें और H भी है, तो मेरा पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अगर हमारे पास हमारे पास एटम है और उनका ग्रुप है, एटम के ग्रुप के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज है तो वो बोलते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन। जैसे हमारे पास NO3 की हमारे पास N भी एटम है और ऑक्सीजन भी एटम है, और इस पूरे क्या बन गया अपना एटम्स का ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के ऊपर चार्ज है हमारा, तो इस प्रकार के हमारे आयन कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अब देखते हैं फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सिंबल है अपने पास तो वो क्या है, सी। हाइड्रोक्साइड का क्या, हाइड्रोक्साइड क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका हो गया OH। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है, कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2, और जो हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है वो होता है -1। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया अपना ये Ca1 लिखने की नीड नहीं होती, और OH। अब ये जो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है पूरे OH से हो रही है, ठीक है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे। अगर हम इसे इस प्रकार लिखते CaOH2, तो ये 2 केवल H पे ही आता, पर इसकी मल्टीप्लाई तो पूरे की हाइड्रोक्साइड से हो रही थी ना, तो हमने हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में लिखकर तब 2 लगाया। ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें केवल 2 हाइड्रोजन पर ही आ रहा था, अब दोनों पर आ गया हाइड्रोक्साइड पर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सिंबल हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम इसका चार्ज। तो सोडियम का सिंबल अपने पास Na, और कार्बोनेट का होता है CO3। Na के ऊपर चार्ज होगा +1 और CO3 के ऊपर चार्ज होता है अपना -2। तो भाई इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा Na2CO3, और हमें होल ब्रैकेट में 1, ठीक है, और 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो कितना हो गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारा रेडी हो चुका। तो अब पढ़ते हैं अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का सिंबल अमोनियम का सिंबल था हमारा NH4, ठीक है, और सल्फेट का था हमारा SO4। तो हमारा क्या था अपना, अमोनियम का था NH4, और जो हमारा सल्फेट था उसका था SO4, और इनके ऊपर जो चार्ज था, अमोनियम का चार्ज था +1 और सल्फेट के ऊपर क्या था -2। तो वही हम यहाँ पर रखेंगे अपना चार्ज। अब तो इसके ऊपर चार्ज कितना था अपना +1, और इस पे चार्ज कितना था -2। इसे इसके साथ और इसे इसके साथ लिख देंगे। अब तो कितना हो गया NH4। अभी जो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है पूरे NH4 के साथ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, और कितना हो गया SO4। तो अपने पास ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला तैयार हो चुका। प्रथम एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसके सिंबल हो गए अपने एल्युमिनियम को Al, सल्फेट का जो था वो क्या था SO4। तो कितना हो गया SO4, ठीक है, और इनके जो हमारे पास चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है, भाई जो एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना था +3, और सल्फेट के ऊपर कितना था -2। तो कितना हो गया +3, और अपना कितना हो गया -2। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया अपना Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ। तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये अपना फॉर्मूला तैयार हो जाए किस चीज़ का, एल्युमिनियम सल्फेट का।
तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। कैल्शियम क्लोराइड, इसका आपको लिखना है अपना केमिकल फॉर्मूला। इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। और ये दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ MgOH का होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, इसका आपको बताना है केमिकल नेम। तो कमेंट बॉक्स में आपको जो अपना कैल्शियम क्लोराइड है उसको तो आपको फॉर्मूला लिखना है, और जो अपना MgOH होल ट्वाइस है उसका आपको केमिकल नेम देना है कमेंट बॉक्स में। तो आई थिंक अब आपको समझ आ चुका होगा कि हम केमिकल फॉर्मूले किस प्रकार लिखते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम पढ़ रहे होंगे कि मोलिकुलर मास क्या है। तो कैसा लगा ये लेक्चर आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।